भारत में मिलेगा पीओके। गले में रोटी की माला, सर पर अन्न की बोरी, सड़कों पर उतरा ये हुजूम, चक्का जाम और भारी बवाल। दोस्तों, यह तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर की है जिसकी हकीकत दुनिया के सामने बेपर्दा हो गई है। पीओके के लोग अब तड़प रहे हैं, भारत में उनका विलय किया जाए। उनकी दिली ख्वाहिश है कि वह हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएं। ऐसे में अपनी इन सभी मांगों के साथ जब यह सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तान के खिलाफ इनकी नाराजगी देखने लायक थी। ऐसे में अब यह पाकिस्तान सरकार और सेना से काफी ज्यादा खफा है और न सिर्फ पीओके में बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भी जोरों शोरों से लोगों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान आज इनके साथ काफी गलत कर रहा है और सरकार की वजह से ही आज ये लोग इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ हो रहा है पीओके में, चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप पीओके के एक एक्टिविस्ट का बयान सुनिए। Occupied Jammu Kashmir people are fed up with Pakistan. They are now, their mindset now has decisively, cut the umbilical cord with Pakistan, the ideological umbilical cord, which used to be that we have kalme ka rishta, bada bhai, all of this crap. Now people realize how wrong Pakistan has been doing to them to make them suffer today. People in POJK and POGB are raising slogans. पहले तो ये स्लोगन था that ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. Now they are raising different slogans, political slogans. They are saying कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो. This is what they are saying, which means they are ready to join Indian Union and Ladakh and Jammu Kashmir. तो दोस्तों, पीओके एक्टिवेट अहमद अयूब मिर्जा ने पीओके के उस उत्तरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान की हकीकत बयां की तो यह पता चला कि वहां के लोग भारत में मिल जाने के लिए कितने बेकरार हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि जिस पाकिस्तान ने दशकों से कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ है वह दरअसल कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। ऐसे में उन्होंने बताया कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट ना कर रहे हों, फिर चाहे वह एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं या फिर रैलियां निकाल रहे हैं। लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और आटा भी उनको अब नहीं मिल रहा है। और ऐसे में अब जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि आटे का दाम अब वहाँ पर एक बोरी का ही 1000 से ऊपर पहुँच गया है और यह भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं जहां से उनको आटा मिल सकता था, वहां पर भी अब बिल्कुल आटा नहीं है और वह पूरी तरह से बंद है। ऐसे में पीओके और बाल्टिस्तान में जितनी भी सिटीज है, सब सिटीज के लोग अब भाग सड़कों पर आ गए हैं और लगातार वे प्रोटेस्ट करने में लग गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के बीच पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में उठे विरोध के सुरों को और भी ज्यादा ताकत मिल गई है। हालांकि यहाँ पर पहले भी पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों इसमें जिस तरह से तेजी आई है उससे यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता अब और यह सब सहन नहीं करने वाली। यह भी प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग किस तरह सरकार की भेदभाव पूर्ण नीतियों से तंग आ चुके हैं और अब यह भारत के साथ आना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है और उनका शोषण भी किया है, जिस वजह से अब यह सरकार से काफी नाराज हैं, क्योंकि अब इनके पास खाने की भी लाले पड़ गए हैं और खाने पीने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। साथ ही बेरोजगारी की मार भी लोग झेल रहे हैं और जब इनको खाना पीना ही नहीं मिल रहा तब पेट्रोल डीजल या फिर दूसरी सुविधाएं मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। ऐसे में अब यह लोग जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि भारत के अंदर यह आ जाएं और भारत पीओके और साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान को भी अपने ही अंदर मिला ले। ऐसे में अब यह लोग भारत द्वारा कदम उठाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।
2023 में भारत के सामने पाकिस्तान कितनी देर टिकेगा। दोस्तों, बीजेपी के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम साल चल रहा है और बीजेपी ने जो ऐलान किया था दोस्तों कि पाकिस्तान से पीओके वापस लाकर भारत के नक्शे में दिखाएगा पीओके को, उस पीओके के लिए इंडियन आर्मी अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसी वजह से भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी कितनी देर टिक पाएगी, ये चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और 2023 में क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत रशियन और फ्रेंच फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है, तो वहीं पाकिस्तान अमेरिकन व चाइनीज जेट्स के सहारे है। एक तरफ जहां भारत के इजरायली ड्रोन्स हैं, तो वहीं उसके सामने पाकिस्तान की टर्किश ड्रोन्स होंगे। ऐसे में इनके टकराव से बेहतरीन हथियारों के बीच में टक्कर होगी और जिस देश के हथियार ज्यादा बेहतर साबित होंगे, आगे चलकर दुनिया के बाकी देश भी उन्हीं देशों से हथियार खरीदेंगे। अब भारत जहां आर्थिक और सैन्य दोनों ही मामलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो कमजोर है, लेकिन उसकी मिलिट्री काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो कि अपने नए हथियारों के साथ साथ पुराने हथियारों को भी काफी तेजी से अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। और साथ ही इन्हें अन्य देशों से भी भारी तादाद में सैन्य मदद मिलती रहती है। इसीलिए पाकिस्तान मिलिट्री साइज में छोटा होने के बावजूद भी भारत के सामने एक बड़ा खतरा पैदा करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान और भारत के कंपैरिजन की बात करें तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है, जबकि पाकिस्तान की संख्या 24 करोड़ के आसपास है। ऐसे में जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। अगर दोनों देशों का डिफेंस बजट देखा जाए तो भारत अपने डिफेंस पर $70 बिलियन के आसपास खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने डिफेंस पर 10 से 12 बिलियन डॉलर का खर्च करता है। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान फौज दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर फौज है, तो वहीं इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर मिलिट्री फौज है। और जियोग्राफिकल साइज की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, तो वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल इन्वॉल्व है, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री में इसकी संख्या 6.8 लाख है। इसके अलावा अगर टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2350 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास 1450 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इनमें अगर फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 360 यूनिट्स बताए जाते हैं। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट्स काफी पुराने हो चुके हैं और इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है, इसीलिए इनके काफी एयरक्राफ्ट्स अभी इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है। जबकि इंडियन मिलिट्री के पास 560 से ज्यादा फाइटर्स या इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर और उग्र-डेड कंडीशन में हैं। इसके साथ ही दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर पावर भी है, जिनमें पाकिस्तान के पास 170 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, जबकि भारत के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर हावर्ड्स है। इसके साथ ही दोनों ही देश चुपचाप से अपने न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या को बढ़ाए भी जा रहे हैं। इसके अलावा अगर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ये पाकिस्तान के पास 90 यूनिट, जबकि भारत के पास 120 यूनिट मौजूद हैं। और अगर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो ये दोनों ही देशों के पास 130 यूनिट्स मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसे में इन सभी चीजों को अगर कंपेयर किया जाए तो भारत हर चीज में पाकिस्तान के मामले कई गुना ज्यादा आगे है। ऐसे में अगर कभी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए तो पाकिस्तान यकीनन भारत के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माधव वृंदावन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया और मन बना लिया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए उन्हें, और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी माँ ने पूछा,